गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मोहित सिंह बिष्ट है। मैं गवर्नमेंट बैंक में एज ए स्केल वन ऑफिसर पोस्टेड हूँ और आज हम क्लास में करेंगे 4 पजल्स। कोशिश करेंगे पजल्स जल्दी करने की। मैं आपको अपने कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, उससे आप कुछ ग्रैप्स करने की कोशिश करिएगा। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है 8 पर्सन ABCDEFGH आर अटेंडिंग ट्रेनिंग क्लासेस इन 2 डिफरेंट डेज, इधर 16 और 27। 16 और 27 of 4 different month, that is March, April, June, July of the same year. Only 1% attend the class on each date and only 2% attend the class in each month. इसको फ्रेज को जल्दी पढ़ने की कोशिश करिए। उसके बाद इसमें ना कुछ लोग ऐसे करते हैं कि 16 एक मंथ के सारे लिख लेते हैं और 27 अलग मंथ के सारे लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है। जैसे कैलेंडर चलता है कि पहले 16 आता है फिर 27, पहले 16 आता है फिर 27, और मंथ वाइज वैसे करना है आपने कि 16 27 16 27 16 27 16 27। कौन से हमें मंथ दिए हैं? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई। अब इसमें मार्च में नंबर ऑफ डेज होते हैं 30, अप्रैल में 30, जून में 30, जुलाई में 31। तो ये सब करके आपको सिर्फ ऐसे बना लेना है कि जिससे आपको आइडिया रहे। और ये क्वेश्चन हाई चांसेस है कि हर पेपर में आएगा ही आएगा। उसके बाद कह रहा है डी अटेंड ट्रेनिंग क्लास इन द मंथ हैविंग 31 डेज। डी 31 डेज में अटेंड कर रहा है। तो जब आपने ये 31 लिख लिया तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ अटेंड कर रहा है। ए अटेंड क्लास 3 पर्सन आफ्टर डी। तो 3% मतलब बीच में 2 लोगों का गैप। अगर लिखा है 3% आफ्टर डी तो मतलब 2 लोगों का गैप होगा। सी अटेंड इमिडिएटली बिफोर ए, तो सी यहाँ आ जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग क्लास बिफोर सी, सी से पहले जितने हैं, इज वन मोर, ये एक ज़्यादा है। इज वन मोर देन द पर्सन अटेंडिंग क्लास आफ्टर जी। सी के ऊपर जितने हैं उसमें एक ज़्यादा जोड़ेंगे, जी में एक ज़्यादा जोड़ेंगे तो सी की क्लासेस आ जाएंगे। ठीक है। ओनली 1% अटेंड क्लास बिटवीन जी एंड बी। ओनली 1% अटेंड क्लास बिटवीन जी एंड बी। ओनली 3% अटेंड क्लास बिटवीन ई एंड एच। एच हु अटेंड बिफोर बी। एच हु अटेंड, एच के लिए हु लिखा है, ये आपको याद रखना है कि कोशिश करते लोग क्या करते हैं ई और बी का रिलेशन निकाल देंगे। नहीं, एच के लिए लिखा है हु। एफ अटेंड आफ्टर ई। अब हम इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए डी से 2 नीचे छोड़ के ए आएगा, तो डी इधर तो आ नहीं सकता जुलाई में क्योंकि डी के नीचे कोई स्पेस ही नहीं है। तो डी आएगा या 16 को या 27 को, ये दोनों तो 30 के हो गए। तो डी से 2 छोड़ के ए है, डी से 2 छोड़ के ए। पजल में आपको ये करना है, पहले एक कंडीशन को पूरा लेके बना लेना है। उससे क्या होगा ना, आपके माइंड में पूरा रोड मैप होगा कि कौन सी कंडीशन कब उठानी है। जैसे हम डी के बाद सी, देखिए सी के ऊपर 2 हैं, तो सी के ऊपर जब 2 हैं तो जी के नीचे 1 आ जाएगा। इसको हटा लेते हैं, आगे कोई कंडीशन में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। जी से 1 छोड़ के बी है, बी के ऊपर एच है, बी के ऊपर एच है, बी के ऊपर एच है, और एच से 3 छोड़ के ई है, एच से 1 2 3 छोड़ के ई है, और ई के नीचे एफ है। पहली बारी में कंडीशन बन गया। मैक्सिमम 1.5 मिनट पढ़ने में ही जितना टाइम लगेगा उतना, और सॉल्व करने में तो आप देख ही रहे हैं कि डायरेक्ट कंडीशंस बैठती जा रही हैं। बस आपको सही कंडीशन और सही जगह यूज़ करनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि आप दोनों कंडीशन एक साथ बना रहे हैं। उसमें क्या होगा कि माइंड सही से वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको यहाँ भी सोचे यहाँ भी बैठाना है, दूसरी कंडीशन में बैठाना है। पहले एक कंडीशन को बनाइए, अगर वो बन रहा है वेल एंड गुड, उसी में आ रहा है तो आपको फिर भी 30 सेकंड बच जाएंगे। अगर उसमें भी नहीं आ रहा है तो कोशिश करिए कि दूसरी जो कंडीशन है उसको पहली को गलत होने के बाद बनाइए। इसमें हो गया, यही इसका आंसर है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन अटेंड द क्लास एट लास्ट। क्लास लास्ट जुलाई में, लास्ट में एफ ने किया, बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे। एज मनी पर्सन अटेंड द क्लास बिफोर ई, एज आफ्टर ई से पहले कितने कर रखे हैं, 1 2 3 4 5,
वैसे ही एफ से पहले 1 2 3 4 5 सी, द वन हु अटेंड द क्लास ऑन 16 ऑप्शन है 27 अप्रैल, नहीं। सी ऑप्शन में है, नहीं है। डी, द वन हु अटेंड क्लास इमीडिएटली आफ्टर एच, देखिए ये कंडीशन सही है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज पर द गिवन अरेंजमेंट? नो वन अटेंड द क्लास बिटवीन ई एंड जी, नो वन अटेंड द क्लास बिटवीन ई एंड जी, बिल्कुल सही है। ई अटेंड क्लास इमीडिएटली आफ्टर एच, बी अटेंड द क्लास इमीडिएटली आफ्टर एच। हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, तो ए तो ट्रू है। अब पर ये ऑप्शन दे रखा है सी, सीधा सी को चेक करो। डी एंड एच अटेंड द क्लास इन द सेम मंथ, डी एंड एच अटेंड द क्लास इन द सेम मंथ, बिल्कुल ठीक। तो बहुत ए एंड सी आ जाएगा। बी तो गलत हो गया ना, बी और एच के बीच में, बी और एच के बीच में दो लोग हैं। वो अमंग द पेयर अटेंड द क्लास इन द सेम डेट, सी और ई, सी और ई गलत। एच और जी, एच और जी गलत। ए और एफ, ए और एफ देखो दोनों 27 को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। ओनली 3 होगा कहीं, ओनली 3 है। वो अमंग द फॉलोइंग पर्सन अटेंड द क्लास 3 मंथ आफ्टर एच, 3 मंथ आफ्टर एच, एच के 3 महीने बाद, मार्च अप्रैल मई जून, जून में अटेंड करेगा कोई, और जून 27 को, ई, बिल्कुल सही। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन में आपने यही करना था कि क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, पर ये जो ऑप्शन है थोड़े लेंथी हैं, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन 1.5 मिनट से 2 मिनट के बीच में पजल बन जाता, और उसके बाद जो थोड़ा टाइम लगता है वो आंसर करने में लगता है। दूसरा क्वेश्चन है 10% asserting parallel row वाला, containing 5% each in such a way that there is a equal distance between adjacent persons in row 1, p q r s t are seated and all of them facing north। तो p q r s t यहाँ आएगा, facing north, i j k l m, i j k l m, ठीक है। i j k l m यहाँ आ जाएगा, are seated all of them facing south, ठीक है। ये साउथ फेस कर रहे हैं, ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो दो कंडीशन ऐसे बन जाएंगी, दो कंडीशन बना ली। ईच पर्सन इन रो 1 फेसेस एग्जैक्टली 1 पर्सन इन रो 2, ये कंडीशन कोशिश करिए जल्दी से पढ़ने की और सही पढ़ने की। टी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन, टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वन, टी राइट में बैठता है, ठीक है। और जो नॉर्थ फेस कर रहा है उसका राइट, उसका राइट और हमारा राइट सेम होता है, ये हमेशा याद रखना। जो नॉर्थ फेस करता है उसका राइट हमारा राइट सेम होगा, जो साउथ फेस करता है उसका राइट हमारा लेफ्ट और हमारा राइट उसका लेफ्ट होगा। टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस जे, देखो टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस जे, जे को जो फेस कर रहा है उसके राइट में टी है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड के, आई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, आई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के। अब देखो आई फेस कर रहा है साउथ, तो के का इमीडिएट लेफ्ट होगा हमारा राइट। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट, अब फिर राइट बोल रहा है तो हमारा लेफ्ट, लेफ्ट इज 1 मोर, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ आई, आई के राइट में जितने हैं, ठीक है। आई के राइट क्योंकि साउथ फेस कर रहा है तो इसका राइट होगा हमारा लेफ्ट, इज 1 मोर, एक ज़्यादा है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ आर, ठीक है, लेफ्ट ऑफ आर। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड पी एज बिटवीन पी एंड एस। एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसेस एस, एम ऊपर है, इमीडिएट नेबर ऑफ एस, ठीक है। एल एंड क्यू डू नॉट फेसेस ईच अदर, एल और क्यू फेस नहीं करते। देखो अब मैं कंडीशन जो मुझे सबसे आइडियल लग रही है ये लग रही है, क्योंकि इसमें बहुत सीट्स भर रही हैं। अगर मोस्ट सीट्स भर जाती हैं तो क्वेश्चन उससे इजी क्या हो सकता है। और जे हम कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी जे रख सकते हैं। बट हम स्टार्ट करेंगे हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे हमेशा, उसके बाद आंसर आए ना आए वो एक अलग चीज़ है, बट स्टार्ट हमेशा अपनी पजल की ऐसी करना कि एक्सट्रीम लेफ्ट से। अब देखिए आई के लेफ्ट में कितने लोग हैं, 1 2 3, तो 3, तो आर के लेफ्ट में होंगे 2, आर यहाँ आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो यहाँ 3 रखो, ये इधर जाएगा, -1 होगा 2, तो आर के लेफ्ट में 2, ठीक हो गया। अब बोला आर पी एस, ये वाली कंडीशन देखिए, आर पी और एस, तो पी बीच में होगा। देखो आर पी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि एस फिर कहाँ जाएगा, तो पी यहाँ नहीं आ सकता, तो पी के लिए सिर्फ एक ही जगह बचती है, पी के लिए जगह बचती है ये, एस यहाँ आ जाएगा और पी
क्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्यू के सामने एल नहीं आ सकता लिखा है, तो एल यहाँ आ जाएगा और एम यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ये वाली कंडीशन गलत हो रही है, एम के लेफ्ट में एस, एम के एडजेसेंट एस होना चाहिए, गलत। दूसरी कंडीशन में चलते हैं, जे इधर नहीं आ सकता, तो जे मैं यहाँ रखूँगा, जे से एक छोड़ के के मैं यहाँ रखूँगा, के राइट में आई आ जाएगा। अगर आई यहाँ है तो आर यहाँ आ जाएगा, आई दो छोड़ के टी यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ ये देखिए आर यहाँ आ गया, टी यहाँ आ गया, आर से एक छोड़ के पी, अगर मैं पी यहाँ रखता हूँ तो एस कहाँ जाएगा, तो मुझे पी यहीं रखना है, पी यहाँ आएगा तो एस यहाँ आएगा, क्यू यहाँ आएगा और एस के बगल में एम बोला, एम यहाँ भी आ सकता है, एम यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। एल के पर ये बोला है, एल के ये वाली कंडीशन देखिए, एल के अपोजिट क्यू नहीं है, तो एल यहाँ आ जाएगा, एम यहाँ आ जाएगा, कंडीशन सॉल्व। अब ये कंडीशन हमारी इतनी जल्दी क्यों बनी, क्योंकि हमने यहाँ सारी कंडीशन बैठा के देख ली थी पहले फिगर में हमने सारी कंडीशन बना के देख ली थी कि कौन कहाँ आएगा और कैसे कैसे आएगा। बस हमने अब दूसरे कंडीशन में हमारा जो ब्रेन है, जो न्यूरॉन्स एक्टिव हो रखे हैं, वो न्यूरॉन्स हमें रास्ता बताते रहेंगे। बस आपको कोशिश ये करनी है कि एक जो पहला बना लिया आपने, पहले अगर आपने पहला फिगर कंप्लीट कर लिया और आपका गलत आएगा तो दूसरा उसके आधे टाइम में बन जाएगा, पर आप दोनों एडजेसेंट पैरेलल लेके चलेंगे ना तो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि पहला गलत करता था, फिर दूसरा मतलब एक बारी में ही बनाता था। तो आप भी ये ट्राई करिए। दो पजल हो गए, काफ़ी इजी पजल थे, क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं है उतनी, सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं, सीधा अगले पजल पे आते हैं। अगला पजल कह रहा है, ये कह रहा है 8 persons HIJKLMN वर born in different year 1981, 84, 88, 93, 96, 2002, 2015, 2005, 2011. The age of each person is calculated on the base year of 2024. तो 2024 के बेस ईयर में कैलकुलेट हो रही है। तो पहला काम आप ये करिए कि इनकी एज कैलकुलेट कर लीजिए, और फिर मैंने आपको बोला था कि हम कैलेंडर के हिसाब से चलेंगे कि पहले 81 आता है, फिर 84 आता है, फिर 88 आता है, फिर 93, 96, 2002, 5 और 11। इसमें आपको क्या करना है, देखो बेस ईयर ले रखा है 2024, एज कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि मेरे को इस क्वेश्चन में मोस्टली एज पे क्वेश्चंस खेलते हैं। 2024 के इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 13 साल, ठीक है। ऑल द पर्सन आर बोर्न इन द सेम डेट ऑफ सेम मंथ, द एज ऑफ द पर्सन इज कैलकुलेटेड ओनली इन ईयर्स, ठीक है। मंथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आपको ये करना है, आपने एक केज निकाली 24 में, 2011 वाली केज निकाली 24 के हिसाब से, तो 13 आ गई। अब आपको सिर्फ इसका डिफरेंस दिखना है, 6 का डिफरेंस है तो 6 का डिफरेंस यहाँ जोड़ देना, 13 6 19। ये कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो 3 का जोड़ देंगे 22, फिर 6 का डिफरेंस है तो 28, फिर 3 का डिफरेंस है 28 और 3 31, फिर 5 का डिफरेंस है 36, 4 का डिफरेंस है 40, 3 का डिफरेंस है 43। अब लास्ट में इस क्वेश्चन में एक काम कर लीजिए आप, इस क्वेश्चन में एक काम कर लीजिए कि जो हमारे सबसे ऊपर वाला एज आया है ना, जो सबसे ऊपर आ जाए 1981 वाला, उसकी एज एक बार निकाल लीजिए कि कहीं कैलकुलेशन में एरर तो नहीं है। 5 में से 1981 और 2025 नहीं 2024, ठीक है, 3 12 43, ठीक है, 43 एज आ गई, तो मतलब कैलकुलेशन सारी सही है। तो अब बस अब कंडीशन उतारनी है, बाकी ट्राई करना है कि जल्दी करें। H इज़ 9 ईयर एल्डर, H 9 साल बड़ा है, तो अगर 9 साल बड़ा है तो H की एज में ऐड होगा ना, अगर वो K से 9 साल बड़ा है तो मतलब K की जितनी एज है उसमें कुछ जोड़ेंगे तो H आएगा। 9 ईयर एल्डर वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, ओनली 3% सिट बिटवीन H एंड I, ठीक हो गया। N वॉज बोर्न 3 ईयर आफ्टर I, N वॉज बोर्न 3 ईयर आफ्टर, तो N वॉज बोर्न 3 ईयर आफ्टर I, मतलब I बड़ा है
एन से, यही तो हुआ इसका मतलब। एन वॉज बोर्न 3 ईयर आफ्टर आई, एन वॉज बोर्न 3 ईयर आफ्टर आई, मतलब एन बाद में पैदा हुआ आई के कितने, 3 साल बाद। द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर एन, एन से पहले जितने हैं एक कम है, जहाँ जैसे आपको एक कम लिखा रहा है ना उसके साइड तो एक जोड़ दो। 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर ओ, ठीक हो गया। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड एम, जे एज इज इवन नंबर एंड वॉज बोर्न आफ्टर एम, ठीक है। ओनली वन पर्सन बोर्न बिटवीन ओ एंड एम, द एज ऑफ जे इज इवन नंबर एंड बोर्न आफ्टर एम, ये कंडीशन हो गई। अब हम इधर आते हैं अपने पजल्स पे। देखो एच के मैं यहाँ रख सकता हूँ, 11 में 9 जोड़ेंगे 20, 11 सॉरी एज देखिए 13 में 9 जोड़ेंगे, 13 में 10 जोड़ोगे कितना आएगा 23, एक घटाओगे 22, तो के यहाँ आ सकता है। फिर 19 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा 28, ये भी आ सकता है। 22 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा 31, ये भी आ सकता है। सॉरी 22 में 9 जोड़ेंगे 31, 22 8, हाँ 22 8 30 और 31, ठीक है। 28 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा 37, 28 नहीं आ सकता। 31 में 9 जोड़ोगे तो 40, के यहाँ भी आ सकता है। इधर 4 कंडीशंस बन रही है और चारों चेक करनी पड़ेंगी। तो जो आइडियल केस में होता ना, मैं जो हमेशा चेक करता हूँ नीचे से, मिनिमम पॉसिबिलिटी, हो सकता है गलत हो सही हो वो वक्त बताएगा, बट स्टार्ट हमेशा ऐसे करना है कि एक पैटर्न फॉलो करना है। ये नहीं कि पहले ये वाला के चेक कर लिया, फिर ये वाला के चेक कर लिया, फिर ये चेक कर लिया, फिर ये चेक कर लिया, नहीं। कोशिश करनी है जो या ऊपर से या बिल्कुल नीचे से। देखो यहाँ के दिख रहा है, हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो, वो हमें नहीं पता है। बस हम ये दिमाग लगा सकते हैं कि हम सारे पजल्स एक जैसे करें, जिससे एक जैसे करेंगे तो जो ब्रेन है वो अपने आप ही ऐसे फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो कैसे स्टार्ट करते हैं कि यहाँ 13, तो 13 और 9 22, एच यहाँ जाएगा, एच से 3 छोड़ के आई, 1 2 3 छोड़ के आई, ठीक है। आई अगर देखो आई 40 है तो एन होना चाहिए था आपका 37, कंडीशन गलत। दूसरी कंडीशन बनाते हैं के 19 9 28, एच यहाँ जाएगा, एच से 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के आई, आई से अगर आई 43 है तो एन 40, एन के ऊपर 1 है, एन के ऊपर 1 है तो 1 + 1 2, 2 छोड़ के, कंडीशन गलत। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, तीसरी पॉसिबिलिटी में आते हैं। समझ आया होगा आपको कि ये वाली कंडीशन कैसे गलत हुई। एन के ऊपर देखिए 1 है तो ओ के नीचे 2 होने चाहिए थे, ओ के नीचे 2 होने चाहिए थे, 1 2, अच्छा ठीक तो है। एन के नीचे, एन के ऊपर 1 है तो ओ के नीचे 2 होने चाहिए, 1 2, ये यहाँ ओ से 1 छोड़ के एम, एम के नीचे जे, ओ से 1 छोड़ के एम यहाँ, एम के नीचे जे इवन पे, जे इवन पे नहीं आ रहा अभी भी, देखिए कंडीशन गलत। जे यहाँ आ सकता है, जे पर द एज ऑफ जे इज़ एन इवन नंबर, तो जे गलत, जे ऑड, जे की एज ऑड आ रही है। तीसरा है फिर के हम यहाँ रखेंगे 22 31, एच 31 पे आ जाएगा आपका। एच से 3 छोड़ के आई, 1 2 3 छोड़ के आई, एच से 3 छोड़ के आई, एच से 1 2 3 छोड़ के आई, कंडीशन गलत, कंडीशन गलत। एच से 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के आई, आई की एज में आई 13 है तो एन को 10 होना चाहिए था, 10 तो हो नहीं पाएगा, तो कंडीशन गलत। ऐसे 3 छोड़ के ऊपर को नहीं आएगा, तो के अब आखिरी कंडीशन रहती है ये, के से 31, के से 31 40 एन एच, ऐसे 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के आई 22 और एन 19, एन के ऊपर कितने हैं, एन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 हैं, तो ओ के नीचे 7, 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7 ओ यहाँ, ओ के नीचे M, एक छोड़ के M से J इवन पे, और जो ये बचा आखिरी क्या था, J K L, L होगा यहाँ, J K L। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, ये 3 मिनट के आसपास था। इसमें क्या था, हमको 4 पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ी, 4 पॉसिबिलिटीज चेक करने में थोड़ा टाइम लग गया। बट यही है कि जो यहाँ लोग क्या करते हैं, एज कैलकुलेट नहीं करते हैं। आपने ईयर यहाँ लिखना है, उसके बगल में उसकी एज निकाल के रख देनी है 2024 के अकॉर्डिंग। फिर क्वेश्चन में आपने देखना है कि बस कि कैसे वो गलत होते जा रहा है। पहली बारी में आपको बता दिया था मैंने, ये क्वेश्चन अच्छा था कि 4 पॉसिबिलिटीज बनी। अभी जैसे हम हो सकता है ना कि हम अगर ट्राई करें पहले बारी में के वाले में बन जाए, बट इस बारी में नहीं हुआ, कोई नहीं, कभी ना कभी तो होगा। बस 4 कंडीशन हमने चेक कर दी, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। 8 पर्सन ABCDEFG आर सिटिंग इन लीनियर रोज, सो दैट सम आर फेसिंग नॉर्थ व्हाइल सम आर फेसिंग साउथ। देखो साउथ, ठीक है, इसमें ये नहीं दे रखा कि कितने नॉर्थ बैठते हैं कितने साउथ बैठते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि बताया नहीं है कि कितने नॉर्थ है कितने साउथ है। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन E एंड B वेयर ईदर ऑफ देम सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम, एक एंड पे बैठता है, ये भी लिख लिया है। D हु इज एन इमीडिएट नेबर, D हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ B, D हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ B सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, D थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। हमने क्वेश्चन में करना क्या है कि हम सारी पॉसिबिलिटीज़, जो कंडीशन लिखेंगे हम वो सब नॉर्थ लेके लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि कुछ लेफ्ट में, कुछ साउथ में लिख रहे हैं, कुछ नॉर्थ में लिख रहे हैं। जो हमें पता है कि भाई ये तो ऐसे ही बैठ रहा है, मतलब कोई साउथ फेसिंग है और उसका बोल रखा है कि उसके इमीडिएट राइट में ये F, जैसे A के इमीडिएट राइट में F बैठता है, तो हम उसको वैसे ही बैठाएंगे साउथ के हिसाब से। बट जो अनसर्टेन है हमें, उसकी डायरेक्शन अनसर्टेन है, वो हमें नॉर्थ के हिसाब से बनाएंगे। ठीक हो गया। G sits immediate right of D where both face opposite direction. G sits immediate right of D where both faces opposite direction. D or E, D or G. As many persons sit left of G as right of F. Only one person sit between A and C. Only one person sit between A and C. H is third to the right. H is third to the right. H is sit third to the right of A and both faces same direction. Both faces same direction. B faces opposite direction of that of C. B और C की अपोजिट डायरेक्शन है, B और C की अपोजिट डायरेक्शन है, B और C। C हु फेसेस साउथ, अब देखो यहाँ दे रखा है C साउथ है, तो B ऑटोमेटिकली नॉर्थ हो गया। C हु फेसेस साउथ, इमीडिएट नेबर ऑफ H फेसेस सेम डायरेक्शन। H के जो इमीडिएट नेबर है सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। तो अब बनाते हैं, लीनियर पजल है, कोशिश करेंगे कि कम से कम पॉसिबिलिटीज में बने। देखो E और B, अगर मैं E यहाँ रखता हूँ, E से 3 छोड़ के B, अगर मैं E यहाँ रखता हूँ, E से 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के B, E से छोड़ के D, बट बोला है कि D और B एडजेसेंट नहीं है, D और B एडजेसेंट नहीं है, तो गलत हो जाएगा। फिर हमको E यहाँ ना रख के B यहाँ रखना पड़ेगा। अगर देखो E कॉर्नर पे आ ही नहीं सकता, उसका सिंपल रीज़न है कि E अगर कॉर्नर पे आ जाएगा तो E और D एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे और एडजेसेंट हो जाएंगे, वो हो नहीं सकता। तो E या इस B या इस कॉर्नर पे आएगा या इस कॉर्नर पे आएगा। B से 3 छोड़ के E, अब मैंने आपको बोला था कि एक ही बनाएंगे पहले, बट ये हमने ऐसा लिख लिया है जिससे हमें बाद में याद रहे कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था। B से 3 छोड़ के E, E से 2 छोड़ के D, E के लेफ्ट में है D, तो E के देखो लेफ्ट में है, तो लेफ्ट मतलब साउथ होगा, तभी ये लेफ्ट में होगा। ठीक है, D से G, अब ये बोला है D के राइट में है G, D के राइट में है G, D के राइट में है G और दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, बिल्कुल ठीक हो गया। B और C, B नॉर्थ फेस करता है, ये भी आ गया ठीक। अब G यहाँ है तो F यहीं होगा, क्योंकि देखो G के राइट में है 1, G के लेफ्ट में है
जी के लेफ्ट में है 1 2 3 4 5 6, तो वही एफ के लेफ्ट में भी 6 होने चाहिए, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम, जी और एफ हो गया। अब देखो बची ए से 2 छोड़ के एच, ए से सी छोड़ के, देखो ए यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ए से 1 छोड़ के सी यहाँ नहीं आ सकता, ए यहाँ नहीं आ सकता, ए यहाँ आएगा तो सी यहाँ आएगा या सी यहाँ आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। ए यहाँ भी नहीं आ सकता, सिमिलरली सी यहाँ आएगा, सी यहाँ आ सकता है पर एच कहाँ आएगा, तो ए के लिए एक ही जगह है, ए के लिए जगह है ये ए यहाँ आएगा, ए से 1 छोड़ के सी यहाँ आएगा, ए से 2 छोड़ के एच यहाँ आएगा। ए से बोल रखा है राइट की तरफ में एच है, ए से राइट की तरफ में, तो यहाँ से आ जाएगा, 2 छोड़ के राइट की तरफ में एच है, एच साउथ हो जाएगा, सी भी साउथ हो जाएगा, क्योंकि देखो ए और एच की डायरेक्शन सेम है और एच के एडजेसेंट नेबर्स की डायरेक्शन सेम है, एच के एडजेसेंट नेबर, तो एच के एडजेसेंट नेबर है सी, ये नॉर्थ होगा, सॉरी ये नॉर्थ होगा, पर सी साउथ बोल रखा है। कंडीशन गलत, कंडीशन बिल्कुल लास्ट में गलत हो रही है, तो मतलब मेरे को फिगर यही होगा, बट थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। अब ठीक है, अब तो इजीली बन जाएगा, बी से 3 छोड़ के ई से 2 छोड़ के डी, ई के लेफ्ट में है डी तो नॉर्थ, डी के राइट में है जी, ये नॉर्थ ये साउथ, डी के राइट में है ना जी, डी नॉर्थ फेस करेगा तो जी साउथ अपोजिट बोल रखा है। अब देखो सिमिलरली ए यहाँ आएगा, ए से 2 छोड़ के एच यहाँ आएगा, ए से राइट में आ रहा है एच, तो ए से सी यहाँ आएगा, एफ यहाँ आएगा। ये कंडीशन आपको दिमाग में चलनी चाहिए। अब मैंने एफ ऐसे यहाँ क्यों रखा, क्योंकि देखो डी एफ और जी वाली कंडीशन देखिए, ए और सी वाली कंडीशन देखिए, ए और एच वाली कंडीशन देखिए। अब बस डायरेक्शन फिट करनी है, अगर डायरेक्शन फिट होगी तो पजल सॉल्व। ए से 2 छोड़ के एच राइट में, सी साउथ है मेरा, एच के दोनों नेबर साउथ फेस कर रहे हैं और बी बोल रखा है नॉर्थ है। अब बस इसको प्रूफ करने के लिए हमें सी की डायरेक्शन देखनी है कि सी मैंने साउथ ले लिया, एफ और जी वाली कंडीशन इसको वेरीफाई कर देंगे, क्योंकि मैंने एफ और जी की डायरेक्शन नहीं देखी। एफ के लेफ्ट में कितना है 1, क्योंकि मैंने आपको बोला था कोई साउथ फेस कर रहा है तो उसका लेफ्ट होगा जो हमारा राइट है, हमारा राइट क्या है 1, वैसे जी के लेफ्ट में कितना है 1। कंडीशन सॉल्व। ये छोटी सी क्लास थी, कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझ आया। आपको पजल में क्या करना है ना, स्पेशली जो पजल होते हैं जैसे नॉर्थ साउथ पैरेलल रो वाले, पैरेलल रो या नॉर्थ साउथ, इसमें नॉर्थ साउथ का यूज होता है। उसमें एक ट्रिक याद रख रहे कि जो साउथ फेसिंग पर्सन होता है ना, जो साउथ फेसिंग पर्सन होता है ना, उसका राइट हमारा लेफ्ट होगा, हमारा लेफ्ट, और उसका लेफ्ट हमारा राइट। बस ये याद रखना, इसमें आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये कंडीशन आपने याद रख ली ना कि जो नॉर्थ साउथ वाले हैं और ये हैं कि उसका राइट हमारा लेफ्ट, हमारा राइट उसका लेफ्ट, ये चीज़ें आपने याद रख ली तो नॉर्थ साउथ पैरेलल रो में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर 5% वाला है, 6% वाला है, 6% एट मैक्स आता है लास्ट, 7% वाला तो बहुत हार्डली आता है, आता ही नहीं है इवन। कभी RRB असिस्टेंट में आ जाए, ऑफिस असिस्टेंट में तो अलग बात है, वही मेंस में आता है, प्री में तो सवाल ही नहीं है, मेंस में आता है RRB असिस्टेंट के। बस ये पैरेलल रो में याद रखिए कि जो साउथ फेसिंग पर्सन है उसका जो राइट है, जो पर्सन साउथ फेस कर रहा है उसका राइट हमारा लेफ्ट और उसका लेफ्ट हमारा राइट। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में भी आप इतना याद रख लीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत आने की नहीं है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोगों को पजल समझ आएगी। थैंक यू।